राजस्थान होम गार्ड वैकेंसी के बारे में अगर आपको पूरी जो फिजिकल के बारे में या नई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जाके उसको वॉच कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम राजस्थान होम गार्ड वैकेंसी 2021 के अंदर जो वैकेंसी चल रही है अभी तो और आने वाली वैकेंसी के बारे में, दोनों में डिटेल हमने बताई है। तो हमारे नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है या हमारे प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट को जाके वॉच कीजिए। तो बात करते हैं हम दोस्तों राजस्थान होम गार्ड वॉलंटियर और आरक्षित होम गार्ड के अंतर क्या फ़र्क रहता है। तो इन दोनों फ़र्क की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स पे कमेंट, तो हमने आके इस पे वीडियो बना दी। तो दोस्तों जो को एक बार उनको लिए सभी के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहता हूँ। जो लोग अपना फिजिकल फिट करके या जो फिट वैकेंसी को पास होने के बाद यहाँ पे पास कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बंदे रह चुके हैं तो दोबारा से अपनी नई वैकेंसी को देखकर और परमानेंट होम गार्ड वॉलंटियर की वैकेंसी में होम गार्ड का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा राजस्थान होम गार्ड वॉलंटियर की। जो राजस्थान होम गार्ड वॉलंटियर की यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोनों में क्या फ़र्क होता है। आरक्षित होम गार्ड और होम गार्ड वॉलंटियर के अंदर का आपको फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बारीकी और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर कमेंट में हम मेरे को पूछते रहेंगे और मैं कमेंट का सभी का जवाब नहीं दे सकता। हालांकि हमने इसका हल निकाल लिया। तो सबसे पहली बात करते हैं हम राजस्थान होम गार्ड वॉलंटियर के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान होम गार्ड वॉलंटियर की सेवा अवधि होती है मात्र 5 साल और अधिकतम से अधिकतम ये अपनी सेवा दे सकता है यहाँ पे 58 साल। तो दोस्तों यहाँ को बात को बारीकी से समझना क्या है यहाँ आपका मसला। तो दोस्तों यहाँ पे एक होम गार्ड वॉलंटियर की जो अवधि होती है मात्र 5 साल होती है सेवा देने की, मगर वो इस डिपार्टमेंट में लगातार 58 साल तक अपनी सेवा दे सकता है, क्योंकि वह हर 5 साल में अपना अवधि बढ़वाएगा या हम उसे कह सकते हैं रिव्यून्यू कर सकते हैं या अपना बॉन्ड भर के अगले 5 साल के लिए अपना सेवा देने के लिए तो यहाँ पे वो अपना बॉन्ड भरा के सेवा दे सकता है। तो ये एक इसका रूल्स है, एक सिस्टम है। ऐसे बॉन्ड वो अपने 58 साल तक की एज तक भर सकता है, उसके बाद उसको अलाउ नहीं होगा। और यहाँ पे आरक्षित होम गार्ड को अगर हम बात करते हैं तो ये एक परमानेंट नौकरी होती है। यहाँ पर एक बार वैकेंसी में सेलेक्ट होने के बाद इसे कोई बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं होती। इसे कोई भी 5 साल या 10 साल के लिए कोई पाबंदी नहीं होती। वह एक बार भर्ती होने के बाद वहाँ पे वो एक पेंशनधारी बन जाता है। उसको लास्ट में 60 साल जैसे उसकी एज होती तो वहाँ पे उसको पेंशन मिल जाती। वहीं होम गार्ड वॉलंटियर को यहाँ पे कोई पेंशन नहीं मिलती। यहाँ पर आरक्षित होम गार्ड को बिना ड्यूटी के छुट्टी जाने पर भी उसको एक सैलरी मिलती है। यहाँ पे CL PL वगैरह सब लागू होती है। वहीं होम गार्ड वॉलंटियर के लिए वो जितने दिन नौकरी करता है पर डे के हिसाब से यहाँ पे उसको पेमेंट दिया जाता है। यहाँ पे कोई उसको PL CL लागू नहीं होती। आरक्षित होम गार्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एक राजस्थान पुलिस के जवान को जो सुविधा मिलती है वह एक आरक्षित होम गार्ड को मिलती है। उसको PL मिलता है, CL मिलता है, मेडिकल मिलता है, आवास मिलता है, यानी कि क्वार्टर्स जो होती है उसको मिलती है। उसके बच्चों के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको छात्रवृत्ति मिलती है। और ट्रेनिंग सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पे उनके एक डिस्पेंसरी मेडिकल्स के लिए क्वार्टर्स अप्लाई है, यानी कि टोटल मिला के उसको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है। यहाँ पे जो 7वां 8वां जितने भी वेतन आयोग है उनको सारा वेतन आयोग के फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक तरह से हम माने तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह वो अपना नौकरी करता है और उसकी अच्छी खासी जितनी उसकी एज की नौकरी होती है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, उसका पद बढ़ता है, प्रमोशन बढ़ता है। वो हालांकि हर चीज़ें उसके साथ होती है, जो कि एक राजस्थान पुलिस का जो जवान को जैसे पदोन्नति मिलती है, हेड SI वगैरह, वैसे उसको भी मिलती है। वैसे उसका पे सैलरी वगैरह बनता रहता है। तो आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे अगर हम होम गार्ड वॉलंटियर की बात करते हैं, यहाँ पे सभी होम गार्ड वॉलंटियर का समान वेतन होता है, चाहे वो हेड हो या HPC हो या PC हो या CC हो वॉलंटियर, तो उसका समान वेतन होता है। यहाँ पे पर डे 693 के हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाता है। इसके अलावा उसको अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। ऑन ड्यूटी अगर वो है तो उसको यहाँ पे मेडिकल की सुविधा मिल जाती है, वो भी बिल पेश करने पर। अन्यथा उसको घर पे बैठे हुए बिना ड्यूटी के उसको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता। एक अभी 2018-19 के बाद एक सुविधा मिलने लगी, अगर कोई होम गार्ड का घर पे अप्रिय घटना या निधन वगैरह हो जाता है तो उसको वहाँ पे 35 से 50 हज़ार की एक सहायता राशि मिलती है। अन्यथा उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ऑन ड्यूटी के दौरान होता था 1.5 से 2 लाख रुपए आप उसको सहायता राशि मिलती। मैं कंफर्म नहीं बता रहा, एक मुश्त जो भी नोटिफिकेशन में जारी होगा वो उसको मिलता हुआ। बाकी यहाँ पर होम गार्ड की जो सुविधा की अगर हम बात करते हैं, वॉलंटियर को यहाँ पे वॉलंटियर को
काफ़ी अधिक कोई ज़्यादा सुविधा मिलती नहीं है। वो आता है 693 पर डे के हिसाब से अपनी नौकरी करता है। सिविल वाले सिविल के हिसाब से 590 के हिसाब से करते हैं। और यहाँ हर मंथली उसका रोस्टर चेंज होता रहता है। जिस ज़िला बड़ा है तो वहाँ पे वो कंटिन्यू चलता है, मगर वो रोस्टर प्रणाली के हिसाब से हर महीने की 25 तारीख को उसको साइन करना पड़ता है। यहाँ पे वही आरक्षित होमगार्ड को यहाँ पे वो कोई साइन वगैरह नहीं करना पड़ता। उसका एक्चुअली पोस्टिंग प्रमोशन वगैरह होता है। तो यहाँ पे राजस्थान होमगार्ड वॉलंटियर का कोई पोस्टिंग या ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर ट्रांसफ़र उसको करवाना भी होता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे अपना वोटर आईडी, प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, एड्रेस प्रूफ शामिल करना पड़ता है। तो वो जब जाके उसका ट्रांसफ़र वहाँ से होता है और एक्चुअली वो वरना ज़िले में ही सीमित रहती है। और जब होमगार्ड वॉलंटियर की यहाँ पे सेवा अवधि पूरी हो जाती है तो लगभग उनको 50,000 या 25,000 के समथिंग यहाँ पे पैसा मिलता है। उसके बाद उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद उसका कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा उसको वहाँ पे नहीं मिलता वॉलंटियर को। और यहाँ पे बात करते हैं होमगार्ड आरक्षित सिपाही की, तो वहाँ पे उसको 60 साल पूरी नौकरी होने के बाद उसको वहाँ पे पेंशन लागू हो जाती है। और उसके बाद उसको मेडिकल भी वहाँ पे लागू होता है, जो कि एक आपने देखा होगा बुजुर्ग व्यक्तियों को एक मेडिकल डायरी लेके जाते हैं, वो उनको मिलता है सुविधा, वो मिल जाता है। और वो चाहे तो फिर भी अपनी स्वयं अपने इस डिपार्टमेंट में सेवा दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट तौर पे सहायिका के तौर पे लगते हैं। और इनको सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, जो भी है अपनी सेवाएं दे सकते हैं कुछ अवधि के लिए। तो इनको बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। एक गवर्नमेंट राज्य कर्मचारी को जो सारी सुविधाएं मिलती है, पुलिस बल के, अर्धसेना बल के, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे राजस्थान होमगार्ड का आरक्षित जवान लेता है। ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। इसमें काम कम है, पैसा ज़्यादा है, आराम की नौकरी है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट है। अगर आरक्षित होमगार्ड सिपाही की अगर वैकेंसी आप देख रहे हैं तो इसमें जल्दी से जल्दी आप भर्ती हुई है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत सारे दोस्त मांग रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं सभी को दे नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का नंबर नीचे दिया है। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पे मेरे से बहुत सारे ढेर सारे सवाल पूछ सकते हैं। जिसका सवाल अच्छा लगेगा उससे मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके कॉलिंग पे बात भी कर सकता हूँ। उन लोगों को मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर करूँगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात समस्या अगर मुझे लगेगी तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। तो जाइए, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का, तो जाके उसके ज्वाइन कीजिए। और आपको शायद जानकारी कुछ समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।